Good morning, students. We are going to study about narration. तो हमने यहाँ तक इसका जो रूल नंबर फर्स्ट था वो यहाँ कर लिया था कि यदि आर एस का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन होता है यानी आई और वी इनमें से कोई भी हो तो आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। यानी ये हमारा राजू सैड, ये राजू जो है ये आर वी का सब्जेक्ट है, ये आर वी है और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो है आर एस। तो आर एस का जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर हमने ये लिखा, देखो ये जो हमारा एक सूत्र है यानी 1 2 3 अपॉन एस ओ एन। तो आर एस का जो फर्स्ट पर्सन है वो आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो हमने यहाँ इसको आई को ही में कन्वर्ट कर दिया, एम को वाज में, यानी हमने टेंस भी बदल दिया। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, यदि आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो वह आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल he said to me, comma, inverted commas, जैसे you have won the match, comma, क्लोज और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आर वी है हमारी, ये आर एस और ये आर वी। ठीक है, अब आपको यहां से क्लियर करते हैं कि आर वी और आर एस। तो यहां जैसे ये आर एस है, आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहां से ये आर एस का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आर वी का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो हमारा वो आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ही टोल्ड मी। एक बात और ध्यान रखना कि जहाँ आर वी में सैड टू के बाद या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सिंपल सेंटेंसेस में हम सैड टू को या सेड टू को टेल में और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है ना, ही टोल्ड मी, कोमा हम इसको हटाएंगे तो यहाँ दैट का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू की जगह हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, यानी इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो जो मी है उसका सब्जेक्टिव रूप हमें क्या चाहिए, जो हमने जो कल प्रोनाउन चार्ट बनवाया था उसके अकॉर्डिंग। तो जो ही टोल्ड मी दैट, जो यू की जगह हम यहाँ पर आई लगाएंगे। ठीक है ना, आई, क्योंकि मी आई का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम यानी यहाँ तो है ये ऑब्जेक्ट का रूप है, तो जब हम सब्जेक्ट की जगह पर इसका यूज करेंगे तो सब्जेक्ट यू रूप इसका चाहिए, यानी नॉमिनेटिव यू रूप चाहिए इसका। तो यहाँ सैड टू है, तो सैड यहाँ हम इसको जो टेंस वो चेंज कर देंगे। तो आई हैड वॉन द मैच और ये फुल स्टॉप। ठीक है ना, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
रूल नंबर 3, यदि RS का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो